हमारे देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके बारे में हमने बचपन से सुना है और उन घटनाओं को लेकर हम सब जानकारी इकट्ठा करने या उसको जानने में रुचि रखते हैं। और अगर बात करें एज ए साहित्यकार, एज ए राइटर, एज ए पोइटेस, तो ऐसे लोगों को बहुत सारी चीजों में बहुत अधिक रुचि होती है, क्योंकि एक तो ये भावनात्मक तौर पर जुड़ाव रखते हैं चीजों से, चाहे वो कोई भी घटना हो, कोई भी इंसान हो जिसकी बात इतिहास में या अभी के समय में की जा रही है। मैं भी कुछ लिखती हूँ, कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ, कुछ कविताएं भी लिखती हूँ। तो मैंने भी हमारे देश में हुई एक घटना, इमरजेंसी जो लागू हुई थी हमारे देश में, उसको अपने नजरिए से समझने की कोशिश की। जब मैंने समझा तो मैंने देखा कि एक महिला का धैर्य पूरे देश को, पूरे समाज को कैसे बांध के रखता है। सिचुएशन थी, मैं इस चीज को अपने नजरिए से देखती हूँ। जैसे हम लोग किसी भी बारे में बात करते हैं, इतिहास के बारे में, तो वो एक अलग नजरिया क्यों पेश किया जाता है मुझे समझ नहीं आता। लेकिन एक घटना जो हुई उसको लेकर मुद्दा बना हुआ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक पर्टिकुलर समुदाय ने नहीं मारा, या इमरजेंसी को लेके बहुत सारे किस्से हैं, हमारे देश के विभाजन को लेके बहुत सारे किस्से हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर वो मर्यादित तरीके से रहकर या जो इतिहास में हमने सुना है उसको, उसके ऊपर जानकारी इकट्ठा करके अगर कोई चीज हम सबके सामने, समाज के सामने रखी जाती है, तो ऐसी चीजों का हमें समर्थन भी करना चाहिए। और उसके बारे में डिटेल्स में तब बोलना चाहिए जब वो चीज समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप से हो और समाज उस पर डिसीजन दे सके। और समाज कई लोगों की तरफ से ऐसे होते हैं, मान लीजिए कि आप व्यापारी हैं, तो व्यापारी के लिए पूरा समाज ही समाज है, क्योंकि उसे कहाँ से क्या बिजनेस आएगा उसे नहीं पता। लेकिन अगर अगर मान लीजिए कि आप टीचर हैं, तो क्या आपका समाज सिर्फ छोटे बच्चे हैं या यंगस्टर्स है? नहीं, आपका समाज उसकी फैमिली भी है, पूरा देश आपका समाज है। और जब आप धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर हमारी भारतीयता की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, तो हमारे विचारों में भेद आ जाता है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि हम भारतीय हैं, तो हमारे लिए इस मिट्टी और इस मिट्टी के कर्ज से ऊपर कुछ नहीं होता। तो यही एक सोच लेकर कुछ चीजें समाज में बनाई जाती हैं। जैसे अभी सिख समुदाय सीधे सीधे बोल रही है कि कुछ चीजें गलत दिखाई जा रही हैं हमें लेकर। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ कि हर समाज, हर इंसान हमारे देश का अभिन्न अंग है। हमने जितनी मेहनत, आपने जितनी मेहनत की है, भगत सिंह से लेके राजगुरु से लेके सबने, उस बलिदान को कोई भूल पाएगा क्या? क्या गुरु नानक देव जी के बलिदानों को कोई भूल पाएगा? उनके दिए हुए मूल्यों को कोई भूल पाएगा? क्या हमें भूलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो मैं ऐसा, जिन्होंने अभी की ये कहानी है 4 साल पहले की, जो सच्ची घटना भी है। ये बहुत आम बात है कि भाइयों में बंटवारा होना, या आप किसी से पैसे ले लें तो उसको पैसा ना देना, उस पर बहस होना, ये सब बहुत आम बात है। बट इस छोटी सी घटना ने किसी मासूम की जान ले ली। तो ऐसे ही हुआ सुशांत और अजय। अजय का अपना होटल था, वो ढाबा चलाता था ऑन रोड। उसके पैसे अजय ने सुशांत से कुछ पैसे लिए थे, और वो पैसा ब्याज के रूप में लिया था, जबकि वो उसका कजन ब्रदर था। तो वो ब्याज भर नहीं पा रहा था, और उसका होटल भी ठीक ठाक चल रहा था, जिससे वो अपनी जिंदगी की कमाई पूरी कर सके, जिंदगी की बेसिक नीड्स पूरी कर सके। कोविड के जस्ट आसपास के टाइम की घटना है। अब सुशांत, अजय ने जो पैसे सुशांत से लिए थे वो चुका नहीं पा रहा था, तो गांव में एक पंचायत बैठी और ये डिसीजन लिया गया कि तुम सुशांत को अपना होटल दे दो, जिससे कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उतने रकम का तुम्हारा होटल होता है, तो जब तुम उसे दे दोगे तो इससे वो अपना कर्जा जो है
वो भूल जाएगा, माफ कर देगा और तुम दोनों के बीच में बंटवारा कहो, सुलह कहो, सब हो जाएगा। अब ना करते हुए भी, क्योंकि अजय के जीवन यापन का एक वही जरिया था, बट समाज के प्रेशर में आके उसने वो होटल उसे दे दिया। अब उसकी बिटिया की शादी का टाइम आ गया, सुशांत की बिटिया का टाइम, और होटल अब सुशांत का। अजय कर्जे से मुक्त है। अजय का अजय के 3 बच्चे हैं। तीनों में से एक बेटा उसके साथ रहता है, 2 बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे थे, और सुशांत का एक बेटा और एक बेटी थी। बड़ी बिटिया की शादी थी, और सुशांत की बिटिया बड़ी थी, उनकी उसकी शादी थी, और उनका बेटा था एक, जो कि 14-15 साल का था, करीब 14 साल का। तो एक दिन ऐसे ही सुशांत ने बोला कि इतनी जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे निभाऊंगा। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि पापा आप चिंता मत करो, आप दीदी की शादी में ध्यान दो, होटल पर जाके मैं बैठ जाया करूंगा थोड़े टाइम, और मैं सारी जिम्मेदारियां आपकी बांटूंगा। घर में हंसी खुशी का माहौल था, सब लोग आराम से अपने अपने काम में लग गए। अचानक से सुशांत को कुछ काम आ गया। बिटिया की शादी को सिर्फ 10-15 दिन बचे थे। उस दिन बेटे ने कहा, पापा आप घर पर रहिए, मैं जाता हूँ, मैं होटल देखूंगा। अब वो जब होटल पहुंचता है, तो जैसे ही अ, बच्चा होटल पहुंचता है, तो एक नॉर्मल लोग आते हैं, और वो खाने का ऑर्डर देते हैं, जैसे नॉर्मली देते हैं लोग। तो खाने का ऑर्डर देती है एक फीमेल, और उस बच्चे को कहती है कि बच्चा, मेरे साथ 2 लोग और हैं, अगर उन्हें किसी और चीज की जरूरत है तो तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो और उनसे पूछ लो और ऑर्डर ले लो। बच्चे ने कहा ठीक है। गाड़ी रोड के उस साइड खड़ी थी, और एक विकलांग आदमी उसे दिख रहा था, तो उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया, और वो ऑर्डर लेने के लिए चला गया। जब वो ऑर्डर लेने के लिए पहुंचा, तो विकलांग ने उसे गाड़ी के अंदर धक्का दिया और उस बच्चे को उठाकर ले गए। अब उन लोगों ने ये चीजें इसलिए की क्योंकि वो उस बच्चे को किडनैप कर चुके थे। फिर किडनैपर्स ने गाड़ी का नंबर प्लेट बदल रखा था, और जो लंगड़ा दिखने वाला आदमी था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बहुत तेजी से भागा। उन लोगों ने कैमरे पहले ही खराब कर दिए थे जो होटल के आसपास के थे। उसके बाद उन लोगों ने बच्चे को गाड़ी में बिठाया बेहोश करके। फिर उन्हें थोड़ी दूर जाने के बाद फील हुआ कि नहीं, हमें गाड़ी का नंबर प्लेट भी चेंज करना चाहिए, हालांकि वो फ्रॉड नंबर प्लेट था उसके बाद भी। और दूसरा, अगर ये हमारे साथ ऐसे रहा डिक्की में, तो अगर कहीं पे टोल नाका पे कहीं चेकिंग हुई तो हम फंस सकते हैं। उन्होंने क्या किया, बच्चे को उठाया, उसमें एक बैग लेके गए थे, उसके अंदर उसे डाला और उसके ऊपर से कुछ कपड़े डाल दिए। अब जो भी चेकिंग करेगा उसे ये लगेगा कि 3 लोग हैं, एक लड़की भी है, 2 लड़के हैं, तो ऑफ कोर्स वो लोग एक टूर पर जा रहे हैं और नॉर्मली कपड़े हैं। तो वो लोग बचते हुए गाड़ी को आसपास के एरिया में घुमाते रहे। जब बहुत देर तक उन्होंने घुमाया, करीब 1500-1600 मीटर वो गाड़ी घुमा चुके थे, फिर वो लोग उस बच्चे को लेकर एक रूम पर पहुंचते हैं, वहां उसको सर पर वार करते हैं, और चाकू से, जो इंसान लंगड़ा था, वो 5 से 6 बार उस पर वार करता है, और वो 14 साल का बच्चा कितना भार सह पाता है, वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब उस बच्चे को ये लोग उठाते हैं। लड़की जो थी वो भी सपोर्ट कर रही थी। अब ये लोग उस बच्चे को ले जाके कुएं में फेंक देते हैं, और सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। इसके बाद 5 दिन तक पुलिस ढूंढ रही होती है। इधर फैमिली का बुरा हाल है, फैमिली ने केस रजिस्टर एफआईआर लिखवा दिया है। पुलिस पर जब बार बार ये लोग पूछते हैं, तो पुलिस ढूंढती है उस बच्चे को। 5 दिन के बाद उन्हें पुलिस को एक लाश मिलती है, जिसपे 4-5 बार चाकू से वार किया गया था, और साथ में उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। जब शिनाख्त के लिए फैमिली को बुलाया जाता है, तो फैमिली मेंबर्स पहचानते हैं और वो उन्हीं का बच्चा होता है। अब सब लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पुलिस अपने जो उसका काम होता है उस पर लग जाती है इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद वो एक नतीजे पर पहुंचती है। पुलिस घर आती है और कहती है कि जो उसका कजन ब्रदर था अजय, जिसने होटल दिया था, उसके मन में उस चीज को लेके बहुत ही कुंठा थी, बहुत ही एक प्रतिशोध की भावना आ गई थी कि मेरा होटल सुशांत ने मुझसे छीन लिया, तो वो उससे ऐसा बदला लेना चाहता था जो सुशांत पूरी जिंदगी ना भूले।
तो उसने उसके बच्चे को मारने का उसने बस ये सोचा था कि मुझे बदला लेना है। लेकिन अजय के बेटे के दिमाग में ये सारी प्लानिंग आई, उसने प्लानिंग की और अपने ही भाई को उठाया, जो वो लंगड़ा के चल रहा था, वही इंसान था, अपने ही भाई को उठाया और फिर उसे किस तरीके से मारा मैंने आपको बताया। और साथ में वो फैमिली के साथ हर जगह रहा, चाहे वो पुलिस इन्वेस्ट